एनडीए में हुई बड़ी टूट, मोदी शाह को लगा बड़ा झटका। क्या बिहार में एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या चुनाव से ठीक पहले सहयोगियों दलों की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है? और क्या भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने पत्र ने ऐसा राजनीतिक तूफान लाकर खड़ा कर दिया है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक पूरी तरीके से हलचल बढ़ा दी है? ये सवाल दोस्तों इसलिए क्योंकि जिस उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए का सबसे मजबूत साथी बताया जाता रहा है, अब उनकी पार्टी के नेता खुद भारतीय जनता पार्टी पर वादा तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। एमएलसी सीट को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ एक सीट का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये विवाद भरोसे, सम्मान और गठबंधन की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है। और अगर ये नाराजगी आगे चलती रहती है, अगर ये नाराजगी आगे बढ़ी तो बिहार चुनाव से पहले एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। सबसे पहले मैं स्क्रीन पर आपको हेडलाइन दिखाती हूं। इस हेडलाइन पर नजर डालिए। बिहार पॉलिटिक्स, बीजेपी आरएलएम में बड़ी खटपट, दीपक प्रकाश की एमएलसी सीट को लेकर पुराना पत्र वायरल। अब अगला हेडलाइन देखिए। दूसरा हेडलाइन स्क्रीन पर चल रहा है। बिहार पॉलिटिक्स, बीजेपी आरएलएम में बड़ी खटपट, दीपक प्रकाश की एमएलसी सीट को लेकर पुराना पत्र वायरल। दोस्तों, पूरा विवाद सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। पूरा विवाद जो है बिहार विधान परिषद की सीटों से शुरू हुआ। खाली हो रही 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय हुए, लेकिन इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा के बेटे यानी कि दीपक प्रकाश को टिकट नहीं मिला। आखिरी समय तक ये उम्मीदें लगाई जा रही थी, ये उम्मीद थी कि एनडीए की ओर से उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के नेताओं ने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना पत्र वायरल कर दिया। ये पत्र वायरल हुआ। दावा किया गया कि विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने लिखित रूप से एक एमएलसी सीट देने का भरोसा दिया था, यानी कि रिटन दिया था। अब यही पत्र बिहार की राजनीति में नई बहस का सबसे बड़ा कारण बन गया है। रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे यानी कि दीपक प्रकाश को एमएलसी टिकट नहीं मिलने के बाद बिहार में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरएलएम नेताओं ने पूर्व भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के लिखित सहमति पत्र को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इस पत्र में क्या कुछ बताया गया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक इस पत्र में बताया गया है कि चुनाव के दौरान आरएलएम को एक विधान परिषद सीट देने पर सहमति व्यक्त की गई थी, यानी वादा किया गया था। बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान सीटों को लेकर मतभेद होने पर भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को 5 विधानसभा सीटों के साथ साथ एक एमएलसी सीट देने का भी आश्वासन दिया था। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की ओर से आरएलएम को लिखित सहमति भी दी थी। हालांकि आपको बता दूं, पार्टी ने एमएलसी सीट नहीं मिलने के बाद जो है आरएलएम कार्यकर्ताओं ने इस कथित गुप्त समझौते को सार्वजनिक कर दिया, यानी कि वायरल कर दिया कि यह समझौता हुआ था। इसके बाद आपको बता दूं, बिहार में सियासी तापमान जो है बढ़ गया। बिहार विधानसभा परिषद की खाली हो रही 10 सीटों के लिए नामांकन का सोमवार जो था अंतिम दिन था नामांकन का। उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे जिनका नाम दीपक प्रकाश है, उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे दीपक प्रकाश को आखिरी समय तक उम्मीद थी, पूरी उम्मीदें थी, क्योंकि आश्वासन पहले ही दे चुके थे कि एनडीए की ओर से उन्हें विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद से ही इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि बिहार के राजनीतिक शीघ्र में खटपट से जुड़ी खबरें सामने आएंगी, और खटपट से जुड़ी खबरें अब लगातार सामने आ चुकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर लिखित सहमति थी, रिटन में लिखा गया था, तो फिर वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? आरएलएम नेताओं का सीधा बड़ा आरोप है कि सीटों के बंटवारे को लेकर जब बातचीत हुई थी, जब समझौता हुआ था, तब बीजेपी ने 5 विधानसभा सीटों के साथ एक विधान परिषद सीट देने का आश्वासन दिया था, वादा किया था। कहा जा रहा है कि तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से इस पर सहमति भी दी गई थी, लेकिन जब मौका आया तो आरएलएम को वो सीट नहीं मिली, यानी वादा खिलाफी कर दी गई। यहीं से नाराजगी जो है खुलकर सामने आने लगी। अब पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही साथ पार्टी के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर सहयोगियों के साथ किए गए समझौते का सम्मान नहीं होगा
उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो गठबंधन कैसे मजबूत रहेगा और इस गठबंधन के क्या ही फायदे हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा तेजी से चल रही है। साफ तौर पर यह चर्चा हो रही है कि कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद आरएलएम का भारतीय जनता पार्टी में विलय कराने की कोशिश थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया। कुछ सूत्रों का और भी दावा है, कुछ सूत्रों का यह भी दावा है कि भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर खुश नहीं थी और एमएलसी सीट न मिलना उसी राजनीतिक संदेश का हिस्सा हो सकता है, ऐसा भी माना जा रहा है। हालांकि दोस्तों, इन दावों की ऑफिशियल जो है पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति में इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है क्योंकि यही चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ दीपक प्रकाश की उम्मीदवारी तक सीमित नहीं रह गया। सवाल बड़े उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या एनडीए के भीतर छोटे सहयोगी दल खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा का नाम अपना एक सामाजिक और राजनीतिक आधार है। चुनाव से पहले उनकी नाराजगी विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकती है और मुद्दा बनती हुई नजर भी आ रही है। यही कारण है कि आरएलएम नेताओं ने अपने सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखनी शुरू कर दी है। वायरल पत्र के जरिए संदेश साफ दिया जा रहा है। साफ कहा जा रहा है कि पार्टी ये दिखाना चाहती है कि उसने कोई नई मांग नहीं रखी है, बल्कि पुराने वादे को याद दिला रही है जो किया गया था। पुराने वादे आपको याद दिलाने की कोशिश करी जा रही है जिस पर आपने आश्वासन दिया था। दिलचस्प बात दोस्तों यह है कि यह विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। एनडीए एकजुटता का संदेश देना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ सहयोगी दल जो है, सहयोगी दलों की नाराजगी जो है, लगातार जो है उनकी खबरें सुर्खियों में बन रही हैं कि वो नाराज है। विपक्ष भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है क्योंकि चुनाव से पहले अगर सहयोगी दलों के बीच अविश्वास बढ़ता है, वादा खिलाफी हो जाती है और जिस तरीके से सिनेरियो बनना है वो सामने आता है, तो उसका सीधा असर राजनीतिक समीकरणों पर जरूर पड़ता है क्योंकि वो कोई और दल नहीं, सहयोगी दल है। बिहार की राजनीति में दोस्तों इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक एमएलसी की सीट का विवाद है या फिर इसके पीछे गठबंधन की बड़ी खटपट जो है छुपी हुई है, बड़ी झटपटाहट छुपी हुई है। क्या उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी को खुला संदेश दे रहे हैं कि सहयोगियों को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है और क्या चुनाव से पहले एनडीए के भीतर दरार की खबरें और तेज होंगी, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं वो तो दरार की ही हैं। फिलहाल इतना तय है कि वायरल पत्र ने बीजेपी को असहज स्थिति में ला दिया है, टेंशन में ला दिया है। जिस मामले को बंद अध्याय माना जा रहा था वो फिर से सुर्खियों में है और अगर ये नाराजगी जल्दी नहीं सुलझी तो बिहार चुनाव से पहले एनडीए के लिए ये छोटा विवाद बड़ी राजनीतिक चुनौती भी बन सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जब एनडीए के सहयोगी दल ही मुखर होकर साफ तौर पर कहें कि वादा खिलाफी हुई है, हमें आश्वासन दिया गया था और आश्वासन पर वो लोग खरे नहीं उतर रहे और साफ कह रहे हैं कि अगर वादा खिलाफी कर रहे हैं, आश्वासन देने के बाद अपनी बातों से मुकर रहे हैं, जो हमें उम्मीद थी रिटन में जो दी गई थी उसी के साथ वादा खिलाफी हो रही है, तो क्या ही फायदा होगा इस गठबंधन का, ये सीधे साफ तौर पर कहना है। तो इन सभी बातों से जो सामने निकल कर आ रही हैं, जो पत्र वायरल हो रहा है पुराना वाला, उससे जो बातें निकल कर सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से टेंशन में आ गई है और वो विपक्ष को तो बाद में जवाब देगी, अपने सहयोगी दलों को एकजुट भी नहीं कर पा रही है। ऐसी सोशल मीडिया पर आलोचनाएं हो रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं और YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल PRB को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।